अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 69। टॉपिक हमारा सेक्सुअल प्रोडक्शन इन एनिमल्स। सबसे पहले तो हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, तो उससे बनता है जाइगोट, और जाइगोट से जो है वो एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन। और इसके अंदर जो गैमेट्स फॉर्मेशन होती है उसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, और मेल गैमेट प्रोड्यूस होने को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जबकि एग जो प्रोड्यूस होता है उसको ओवोजेनेसिस कहते हैं। और ये जिस मैकेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं उसे मियोसिस कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं। यानी जो गैमेट्स होंगे उनके अंदर क्रोमोसोम के जो नंबर होंगे वो हाफ होंगे, लेकिन जब वो जाइगोट यूनाइट होंगे तो उसके बाद जो है वो क्या होंगे, डेवलप होता है। तो नेक्स्ट क्लास द सेक्सुअल प्रोडक्शन। सेक्सुअल प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली क्या है, बेसिस अपॉन द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स एंड देयर फॉर्मेशन, यानी कि इनकी फॉर्मेशन और उनके फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। नाम क्या देंगे अब उसको, सेक्सुअल प्रोडक्शन इन एनिमल्स। क्लास नेक्स्ट है जी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स या गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं। क्लास गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट्स जो होते हैं ना, ये प्रोड्यूस होते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिनको गुनेड्स कहते हैं। तो गैमेट्स के प्रोड्यूस होने का मैकेनिज्म जो है वो कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस मैकेनिज्म होता कैसे है, बेसिकली जो गुनेड्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी, इनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको गैमेट्स मदर सेल्स कहते हैं। उन गैमेट मदर सेल्स जो डिप्लॉइड होते हैं और उनमें होती है मियोसिस। मियोसिस से जो नेक्स्ट प्रोड्यूस होते हैं वो चार, अगर एग है तो एक प्रोड्यूस होगा, अगर स्पर्म है तो वो चार प्रोड्यूस होंगे, और उनके अंदर क्रोमोसोम के नंबर जो है वो हाफ हो जाएंगे। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इन डिप्लॉइड गैमेट्स diploid mother cells their meiosis and produce the haploid gametes, और ये गैमेट्स जो प्रोड्यूस होंगे वो किस मैकेनिज्म से, मियोसिस के प्रोसेस से प्रोड्यूस होंगे। मेल गैमेट्स जिसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम क्या कहें, मेल गैमेट्स को क्या नाम देते हैं, स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स को क्या नाम देते हैं हम, एग। उसके बाद क्लास नेक्स्ट टॉपिक है यानी गुनेड। गुनेड क्या चीज है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं गुनेड्स। द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन विच द गैमेट्स आर प्रोड्यूस कॉल्ड गुनेड्स। उसके बाद है मेल गुनेड्स को क्या कहते हैं, मेल गुनेड्स आर नाउन एज टेस्टिस एंड द फीमेल गुनेड्स आर नाउन एज ओवरीज। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारे पास है जी स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म इन द टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी स्पर्म जो टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। बेसिकली अगर मैं यहां पर मैंने टेस्टी की डायग्राम बनाई है, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेसिकली कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, और इनको ट्यूब्यूल्स को हम नाम देते हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो है अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया से प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म्स। तो इनके अराउंड जो सेल्स होते हैं उनके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। और इसके बाद इन ट्यूब्यूल्स को नाम क्या देते हैं, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमेनी और सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं बेसिकली सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अराउंड से प्रोड्यूस होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया से प्रोड्यूस होते हैं स्पर्मेटोसाइट। ये आगे हम देखते हैं। तो बेसिकली स्पर्मेटोगोनिया क्या है, ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अलोंग यानी कि प्रेजेंट होते हैं उन स्पेशलाइज्ड सेल जो माइटोसिस के मैकेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम नाम देते हैं स्पर्मेटोगोनियम। और स्पर्मेटोगोनियम जो होते हैं ये डिप्लॉइड होते हैं, इनके अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर ये ह्यूमन बीइंग का स्पर्मेटोगोनिया है तो इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे। और उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया के अंदर से कुछ सेल्स जो हैं वो माइटोसिस के मैकेनिज्म से डिफरेंशिएट हो जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा न्यूक्लियस के अंदर। जबकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर होती है मियोसिस 1, और मियोसिस 1 को हम जानते हैं ये रिडक्शन डिवीजन होती है जिसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं, और इसके साथ ही इसके अंदर मियोसिस 1 के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। तो मियोसिस 1 जो है ये रिडक्शन डिवीजन है। अगर डिप्लॉइड थे
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिप्लॉइड सेल थे, सॉरी क्रोमोसोम थे, तो इसके अंदर जो नेक्स्ट मियोसिस 1 के बाद प्रोड्यूस होंगे उनको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इसके अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हाफ हो जाएंगे एज पेरेंटल। उसके बाद फिर इनके अंदर होगी मियोसिस 2। मियोसिस 2 जो होती है ये माइटोसिस जैसी होती है, तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर होंगे वो सेम रहेंगे। अगर इसमें 23 थे तो नेक्स्ट भी 23 ही रहेंगे, और 23 के साथ साथ मियोसिस 2 जो है अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड हो गए, आगे क्या बना देंगी, 4 स्पर्मेटिड्स बना देंगे। और जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनको मोटाइल फॉर्म में चेंज किया जाता है, तो उसके अंदर डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है। बेसिकली जो चेंजेस होते हैं वो एक हाइड्रोजन बन जाता है, उसके जो इंटीरियर पार्ट होता है इसको एक्रोसोम कहते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इस कलेक्टिवली इसको हाइड्रोजन कहेंगे। ये इसका नेक रीजन है, और इस यहां पर माइटोकॉन्ड्रियल रिंग होता है, माइटोकॉन्ड्रियल रिंग, दिस इज टेल, और माइटोकॉन्ड्रियल रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है, रेस्पिरेशन जिससे प्रोड्यूस होती है एटीपी, और एटीपी को यूज करते हैं ये मूवमेंट के लिए। तो इन चेंजेस के बाद स्पर्मेटिड्स स्पर्म कहलाते हैं। तो सबसे पहले सम सेल्स इन द वॉल ऑफ द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। यानी कि सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अराउंड जो है वो डिफरेंट टाइप के बहुत सारे माइटोसिस के मैकेनिज्म से स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस हो जाएंगे। सम स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूसेस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, कुछ जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस करेंगे। ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस एंड प्रोड्यूसेस 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इसके बाद 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। अब ये हमारे पास है हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। The secondary spermatocyte undergoes meiosis II and produces spermatids which are non-motile, and the spermatids convert into motile form. Then there are certain changes which are spermatids are the non-motile and converted into motile form called sperms. How? These changes are nucleus shrinked and some structures are formed. For example, कॉर्नर जो है वो उसको एक्रोसोम कहते हैं, टेल होता है, माइटोकॉन्ड्रियल रिंग होता है। आफ्टर दीज चेंजेस द स्पर्मेटिड्स आर नाउन एज स्पर्म्स। तो ये हमारे पास है स्पर्म फॉर्मेशन का मैकेनिज्म, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। तो यहां पर क्लास हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।